नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग रहीम दास द्वारा विरचित अगला दोहा पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हेते, कश न भेद कही दे। अगला दोहा दोस्तों, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। अगला दोहा है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो आइए अब एक एक दोहे का अर्थ देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे। पहला दोहा है, इस पद में जो है वो देखिए इस प्रकार से है, और उसका कठिन शब्द इस प्रकार से। नयन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं नेत्र होता है। असुआ का मतलब आंसू हो जाएगा। ढरी माने ढलकाना होता है, गिराना होता है। जीय का मतलब मन होता है। दुख माने कष्ट होता, पीड़ा होता है। प्रकट करने का मतलब होता प्रत्यक्ष कर देना, सामने रख देना। जाहि माने जिसको। निकारो माने निकाल दिया जाए। गेह का मतलब घर। ते माने से। कसना क्यों ना। भेद का मतलब होता है गूढ़ बातें। कह दे बता देगा। देखिए इसमें रहीम दास जी कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं कि रहीमन अशुआ नयन ढरी, जी ये दुख प्रकट करे। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जैसे हमारी आँखों से निकले हुए आंसू, रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी आँखों से निकले हुए आंसू बिना बताए ही हमारे मन की पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कह दे। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को छुपाता नहीं है, बल्कि घर की गूढ़ बातों को, रहस्य से युक्त बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर ही देता है, बता देता है। तात्पर्य यह है कि आँखों से निकले हुए आंसू हमारे मन की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाला जाए तो वह भी घर के सारे भेद को बता देता है। रामायण में आप लोगों ने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा होगा, जाना होगा कि जब रावण के द्वारा उसके भाई विभीषण को निकाल दिया जाता है तो वह राम के दल में जा मिलता है और राम से अपने भाई की सारी रहस्य की बातें बता देता है। तो वही बात यहाँ पर रहीम दास जी ने लिखा है। इस दोहे में देखेंगे तो छंद दोहा है ही, दोहा है तो दोहा छंद है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है। यहाँ अलंकार आप देखेंगे तो दृष्टांत अलंकार है और भाषा ब्रज है। रस यहाँ देखेंगे तो शांत है। आइए दोस्तों, अब अगले दोहे का कठिन शब्द देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे। संपत्ति का मतलब होता धन दौलत, रुपया पैसा। सगे माने होता है सगा, संबंधी। बनत माने बन जाते हैं। बहुत माने ज़्यादातर लोग, अधिक लोग। बहुरीति का मतलब होता अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से। विपत्ति कसौटी। विपत्ति कसौटी, विपत्ति के समय में साथ देना। जे कसे जो साथ देता है। ते ही माने वाही, साचे माने सच्चा, और मीत माने मित्र होता है। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति, रहीमदास जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास संपत्तियाँ होती हैं, धन दौलत होता है, रुपया पैसा होता है, तो इस संसार की यह रीति है कि बहुत से लोग अनेक तरीके से, अनेक प्रकार से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति खराब होती है, अर्थात कोई विपत्ति या कोई संकट आता है, तो बहुत से लोग उससे किनारा कर जाते हैं। और रहीमदास जी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मित। रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति के समय में जो मित्र साथ देता है, जो साथ में रहता है, छोड़ के नहीं जाता है, विपत्ति के समय में, दुख के समय में जो मदद करता है,
वह ही सच्चा मित्र होता है। नहीं तो यदि आपके पास संपत्ति है, रुपया पैसा है, तो अनेक तरीके से बहुत सारे लोग आपके अपने सगे बन जाएंगे, लेकिन जब आपके पास विपत्तियां आएंगी, संकट आएगा, तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे समय में जो मदद करेगा वही आपका सच्चा मित्र होगा, वही सच्चा सखा होगा। अब इसमें आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य, तो यहाँ भी छंद दोहा है, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, भाषा ब्रज है, रस शांत है और अलंकार यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुप्रास है। इसके साथ साथ आपको दृष्टांत अलंकार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगला दोहा देखते हैं और जो इस प्रकार से है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। जाल जानते हैं मछली पकड़ने का एक यंत्र होता है। परे माने पड़ने पर, जल माने पानी होता है, जात बही बह जाता है, तज माने त्याग कर, मीनन का मतलब यहाँ मछली से तात्पर्य है, मछली को मीन कहा जाता है। मोह माने होता है उससे लगाव जो होता है, प्रेम जो होता है। मछली का मतलब मछली हो जाएगा, नीर मतलब पानी, तव माने तब भी, ना माने नहीं, छाड़त माने छोड़ता है और छोह का मतलब यहाँ प्रेम से तात्पर्य है। तो आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। जाल परे जल जात बहे, जाल पड़ने पर जल क्या होता है, जाल के छिद्रों से बह जाता है। और क्यों बह जाता है उसके विषय में बता। तज मीनन को मोह, जब किसी तालाब में, सरोवर में, पोखरे में या समुद्र में कोई जाल डाला जाता है मछुआरों के द्वारा, तो वह जाल में जो छिद्र होते हैं उस जाल के छिद्र के माध्यम से पानी निकल जाता है मछलियों के प्रति अपने प्रेम को, अपने मोह को त्याग कर। लेकिन मछली जल से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि देखिए रहीमदास जी लिख रहे हैं कि रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीमदास जी लिखते हैं कि मछली जल से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि जल से अलग होने के बाद वह अपने प्रेम को छोड़ नहीं पाती है और जल के अभाव में वह तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देती है, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा होता है और जल का प्रेम मछली के प्रति सच्चा नहीं होता है। इसीलिए जल क्या होता है, मछलियों को त्याग कर जाल के माध्यम से, उसके छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली इतना प्रेम करती है, जल से इतना प्रेम करती है कि जल से अलग होने के बाद अपने प्राणों को त्याग देती है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो यहाँ भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, छंद दोहा है, रस शांत है और यहाँ पर अलंकार आपको अनुप्रास तथा दृष्टांत देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए और शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।